Hey guys, welcome and welcome back to my channel Aju's Diary. And if you don't know me, it's Anjali and I am a CBSE 10th grader. So जैसा कि आज अपना था साइंस का एग्जाम एंड तो आज की वीडियो के टाइटल को आप देख चुके होंगे। मतलब आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि मेरा साइंस का एग्जाम कैसे गया, क्या क्या मैंने गलतियाँ की और क्या क्या मुझे मतलब रिग्रेट्स है या मैं खुश हूँ, सेटिस्फाई हूँ, ये भी बताने वाली हूँ। ओके, लेट्स गो विदाउट फर्दर वेस्टिंग टाइम। चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को बता देती हूँ मेरे पास सेट कौन सा आया था। मुझे मिला था, कोड नंबर तो है मेरा 31/3/2। सेट मुझे मिला था इसका 2 वाला। जैसा कि मतलब लाइक मॉडरेट है, सच में मॉडरेट है भाई। बोर्ड्स के एग्जाम जैसे हाइप दे रखी है ना कि बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लाइक ऐसे नो, इतने मुश्किल नहीं होते हैं, मॉडरेट होते हैं अगर आपका ध्यान हो तो क्लास में। मेरा नहीं रहता बिल्कुल भी, तो मेरे लिए मॉडरेट नहीं था, ये था मॉडरेट। बट मैं आप लोगों को एक अजीब सी सिचुएशन बताने वाली हूँ कि मेरे साथ आज क्या हुआ। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले सेक्शन ए से। सेक्शन ए में जो एमसीक्यूज थे बड़े आसान थे एंड बड़े मतलब चुटकियों में होने वाले थे एंड काफ़ी ज़्यादा आसान था पेपर। असर्शन रीज़न बहुत ज़्यादा आसान थे एंड बड़ी आसानी से होने वाले थे एंड जो बट अब मैं बताती हूँ मेरे साथ हुआ क्या। चलो लास्ट में बताऊँगी मेरे साथ क्या हुआ। अब कंक्लूजन एक आ रहे सेक्शन ए का। तो सेक्शन ए बड़ा ही आसान था, मॉडरेट लेवल था, बिल्कुल मॉडरेट, लाइक बेसिक्स था। बट कुछ आप लोगों को बताती हूँ बाद में। तो अब आते हैं हम अपने सेक्शन बी पर। सेक्शन बी है 2 नंबर वाला। 2 नंबर वाले जो क्वेश्चंस थे वे भी बड़े ही मॉडरेट लेवल के थे एंड आसान, मतलब बिल्कुल आसान पूछ रखे थे 2 नंबर वाले में। लाइक हाइपरमेट्रोपिया 2 नंबर वाले में था एंड हाइपरमेट्रोपिया 3 नंबर वाले में था। मतलब आप सोच सकते हो कि आज का जो पेपर था वो कितना आसान था। लाइक एक ही क्वेश्चन दो दो जगह पर एंड सो इजी। मतलब एक याद है तो दूसरा भी अपने आप ही याद होगा, तो 5 नंबर तो यहीं पे बन गए थे अपने। एंड और देखे तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन आप लोगों के साथ मैं बाद में शेयर करने वाली हूँ अपने सारे व्यूज जो मैं बताने वाली हूँ आप लोगों के साथ। एंड एक न्यूमेरिकल था फिजिक्स का 2 नंबर में। अगर हम ऐसे कैलकुलेट करें तो केमिस्ट्री का 2 केमिस्ट्री के थे, 1 बायो का था, 2 केमिस्ट्री, 2 बायो एंड 2 फिजिक्स, इस तरीके से था एंड काफ़ी इजी था। चलते सेक्शन सी पर। सेक्शन सी में बड़े आसान क्वेश्चन थे। आप सोचोगे मतलब ये बार बार कह रही है आसान थे, लाइक इतने आसान थे या नहीं थे? भाई सच में थे, बिल्कुल मॉडरेट लेवल था। लाइक इजी भी नहीं है, मुश्किल भी नहीं है, बिल्कुल मीडियम था। बट अगर टॉपर है कोई तो भाई उसके लिए तो बिल्कुल ईजी होने वाला है, बिकॉज उसने तो पता नहीं कहाँ से डीप स्टडी की होगी। बट हमारे जैसे एवरेज बच्चे, उन्हें तो मॉडरेट लगेगा भाई ये। ना तो मतलब जितनी मेहनत की थी उसके हिसाब से मतलब कुछ कह नहीं सकते, लाइक मॉडरेट था ये। अब इसमें बताती हूँ मैं डबल डिस्प्लेसमेंट। एक क्वेश्चन, कॉमन सॉल्ट 2 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन तो थे इसके अंदर केमिस्ट्री के। उसके बाद 2 क्वेश्चन थे बायो के एंड उसके बाद 2 क्वेश्चन थे फिजिक्स के एंड एक क्वेश्चन था दोबारा से बायो का। इसमें जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि 3 नंबर वाले और 2 नंबर वाले में हाइपरमेट्रोपिया दे रखा था एंड 5 नंबर वहीं पे बनते हैं अपने। एंड कॉमन सॉल्ट दे रखा था, उसके 2 रिएक्शंस दे रखे थे। बाद में अपने सारे व्यू बताऊंगी मैंने क्या क्या गलतियाँ की एंड क्या मैंने मतलब लाइक बताऊंगी बाद में। एंड इसमें था एक अपना F1 F2 जनरेशन वाला, इसी डबल डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सक्रीशन, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है बाय द वे। एंड और तो आप लोगों को पता ही है मैग्नेटिक फील्ड एंड एक हाइपरमेट्रोपिया, एक फूड चेन से भी था एंड 10% लो, और सारे मतलब ये सारे टॉपिक्स थे। अब आते हैं सेक्शन डी पर। सेक्शन डी में थे 3 क्वेश्चन एंड यू ऑल नो डैट कि एक फिजिक्स, एक बायो एंड एक केमिस्ट्री, इसी तरीके से थे। तो फिजिक्स की बात करें तो एक तो हमें दे रखा था रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब एंड एक दे रखा था कनकेव मिरर का एंड दोनों ही बड़े इजी थे। बट मुझे जो रेक्टेंगुलर स्लैब थी वो मुझे अच्छे से आते नहीं थी, तो मैंने उसे नहीं किया, तो मैंने कनकेव मिरर वाला कर दिया। और केमिस्ट्री में था एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, एल्कली, ओके, और थे सल्फाइड्स, मेटलर्जी
एंड मुझे बस मेटलर्जी आता था तो मैंने मेटलर्जी किया। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स भी आते थे बिकॉज वो बड़े आसान है, बट मैंने सोचा मेटलर्जी जल्दी होने वाला है तो जल्दी से कर देती हूँ, एंड वो जल्दी हो भी गया था। अब आते हैं अपने बायो में 5 नंबर वाला, एक तो लीशमैनिया था, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन था पूरा, एंड एक था फ्लावर। सो इम्पोर्टेंट फ्लावर वाला। सेक्शन ई केस बेस में वही बातें, केमिस्ट्री, बायो, फिजिक्स में था ग्राफ वाला, इसमें था VI वाला ग्राफ दे रखा था, रेजिस्टेंस किस में ज़्यादा होगा, एंड ये तो हमने पढ़ा था, बिल्कुल सच में पढ़ा था, एंड एक सीरीज कॉम्बिनेशन था। अब एक हार्मोन वाले से केस बेस थी, एंड एक थी अपनी, ये कौन सा वाला है भाई मुझे पता ही नहीं, देखो एक थी सोप एंड डिटर्जेंट से। एंड सच में मैं पहले बताती हूँ भाई, केस बेस्ड मुझे सबसे आसान लगी, पता नहीं क्यों, बिकॉज बड़ी आसान दे रखी थी भाई, सबको आसान लगी, जिसे कुछ भी नहीं आता होगा ना उसे ये तो जरूर पता होगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सीरियस कॉम्बिनेशन, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एंड वो सबको पता होता है। सो अब बताती हूँ मेरा व्यू क्या था पेपर को लेकर, मैंने क्या क्या गलतियाँ की एंड क्या क्या मुझे रिग्रेट्स है या सेटिस्फेक्शन है, बताऊँगी अभी। सो अगर मेरे व्यू से बात करें तो सेक्शन है, मुझे यही नहीं पता मैंने एक MCQ किया या नहीं किया, यही थी बड़ी अजीब सिचुएशन। मैंने सारा पेपर किया एंड मैं सेटिस्फाई हूँ, बट वो कॉन्फिडेंस नहीं है जैसे मैंने इंग्लिश वाले में किया था, लाइक बहुत अच्छा हुआ ऐसे, लाइक पता नहीं मुझे बड़ी अजीब सी फीलिंग आ रही है। एंड मुझे याद ही नहीं है क्या मैंने ये वाला क्वेश्चन किया था या नहीं किया था, मतलब भाई कैसे पूछ सकता है कोई खुद से क्या हुआ, एंड इसलिए मतलब मेरे फीलिंग नहीं आ रही अच्छी वाली, लाइक कि हाँ मेरा अच्छा पेपर गया है। लाइक सारे मैंने क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए एंड याद नहीं है MCQ मैंने अटैम्प्ट किए या नहीं किए, बिकॉज मैं बताती हूँ भाई, टाइम होने से पहले मैंने शीट खोल दी, एक तो लिखने ही वाली थी बट इन्विजिलेटर ने मुझे डांट मार दी, मतलब ऐसे नहीं खोलते, लाइक फिर पता नहीं क्यों मुझे याद ही नहीं रहा कि मैंने ये वाला क्वेश्चन किया नहीं किया, तो लाइक खिस रही थी पेन बस, वो कुछ नहीं था। तो अब देखते हैं सेक्शन बी पर। सेक्शन बी बड़ा ही आसान था, बट मैं बताती हूँ साइंस में एक चीज़ होती है, लाइक अगर आपको कुछ भी नहीं आता, कुछ भी नहीं आता उस क्वेश्चंस के बारे में, तो आप कुछ भी लिख दो उसके अंदर, ऐसे नहीं बिल्कुल कुछ भी लिख दो, लाइक कुछ भी नहीं आता उस क्वेश्चन में, तो उसका जो क्वेश्चंस होता है भाई पहले उसे अच्छे से एनालाइज करो, लाइक मुझे क्यों नहीं आ रहा ये क्वेश्चन, बताओ तो ज़रा मुझे आ क्यों नहीं रहा। एंड एक था ये एडवांटेज ऑफ बेकिंग पाउडर ओवर बेकिंग सोडा, एंड सच बताऊँ तो बड़ा ही आसान था ये, बट मेरा दिमाग घूम गया, लाइक क्या रीज़न दे सकती हूँ मैं, क्या ही रीज़न हो सकती है भाई इसका। तो मुझे एक ही बात पता था कि बेकिंग पाउडर जो है वो फ्लफ़ी कर देता है केक्स को, ब्रेड्स को, एंड CO2 से वो फ्लफ़ी हो जाते हैं और सॉफ्ट हो जाते हैं, मतलब यही बात पता थी, सो मैंने वही लिख दी। एंड डाउट की बात करें तो सेक्शन बी में बस मुझे यही डाउट था, लाइक ये मेरा सही होने वाला है या नहीं होने वाला, बट ये सही हो गया एंड आई एम सो हैप्पी। सेक्शन ए कि आप लोगों को पता ही है, मुझे याद ही नहीं है मैंने क्या किया क्या नहीं किया यार, मतलब चलो कोई बात नहीं, छोड़ो, अब वापस थोड़ा ना जा सकती हूँ वहाँ पर, बस फिर भी एक अच्छी मतलब क्यूरियस अजीब सी फीलिंग होती है ना, वो आ रही है मुझे, लाइक मुझे जानना है ये चीज़। लाइक हम रात को सो रहे हैं एंड हमें लगा लाइक ये क्या क्यों होता है, तो हम फटाफट गूगल खोलते हैं एंड सर्च कर लेते हैं, ऐसे वाली फीलिंग आ रही है, मुझे भी देखना है भाई मैं करके आई हूँ ना करके आई, नहीं करके आई, मेरी जुबान भी फिसल रही है, सॉरी। तो अब देखते हैं अपनी कॉमन सोल्ट वाली। एंड सच बताऊँ मुझे कॉमन सोल्ट की बैलेंसिंग बिल्कुल भी नहीं आती थी, कॉमन सोल्ट की, सॉरी मुंह से निकल गया, सॉरी जी मेरी सच में जुबान फिसल रही है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसकी मुझे बिल्कुल भी बैलेंसिंग नहीं आती थी, बट जो मुझे आता था वो मैं पूरा लिख कर आई हूँ। अब सेक्शन सी में बात करें तो बस मुझे इसी में डाउट था, बट ये तो बस डाउट था, बट जिसमें मुझे डाउट था वो तो लाइक टपक जाएगा, कुछ नहीं होने वाला उसका, लाइक हो जाएगा उसका, 3 ही नंबर का तो था, 4 क्वेश्चन पूछ रखे थे, तो 3 के जो जवाब सही देकर आई हूँ, आधा या 1 नंबर कट जाएगा और क्या जाएगा उसमें। लाइक खुद को सहानुभूति देना इज सो इम्पोर्टेंट भाई, अगला वाला पेपर खराब नहीं करना ना, सहानुभूति तो देनी पड़ेगी खुद को। अब जिसमें मुझे ऐसे लगता था लाइक मुझे आता है ये एंड मैंने ये कर दिया, वही वाला मेरा गलत हुआ। डाई हाइब्रिड क्रॉस कहा था एंड मैंने सही किया, फिनोटाइपिक रेशो सही लिखा, 9:3:3:1, बट सच बताऊँ तो मुझे क्रॉस ही करना नहीं आया, मैं भूल गई क्रॉस कैसे करते हैं, बट फिर भी मैंने क्रॉस किया एंड फिनोटाइपिक रेशियो लिखाई एंड क्रॉस भी गलत किया, क्रॉस सही किया बट गलत किया। लाइक गेमेट्स मुझे याद ही नहीं रहे, गेमेट भाई बहुत ज़्यादा, मतलब आज कुछ बता नहीं सकती, इतना गंदा पेपर, गंदा नहीं था अच्छा था, गंदा नहीं था अच्छा था, मतलब बहुत ज़्यादा मिक्स फीलिंग्स है भाई, बिल्कुल भी ऐसे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा कि मैंने अच्छा किया है। अब चलते अपने नेक्स्ट वाले पे, हाइपरमेट्रोपिया। लाइक ये तो सबको आता है, ये तो मैंने कर दिया था बिकॉज ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, आई डिफेक्ट्स एंड इसके कोजेज जो भी है व्हाटएवर।
अब एक था राइट हैंड थंब रूल, सो इजी। अब एक चीज़ आई, फूड चेंज होती यूनिडायरेक्शनल है। यूनिडायरेक्शनल, अब एक पॉइंट तो मुझे पता था, लाइक एक एनर्जी ट्रोफिक लेवल से दूसरी पर जाएगी तो वो वापस नहीं आ सकती, एक पता था, लेकिन इसने दो कोज बता दी, तो एक कोज मैं खुद से बना कर लिख के आई हूँ। लाइक सभी ऐसा ही करती है भाई, जो कुछ नहीं आता एक पॉइंट खुद खुद लिखो और एक खुद के साइंस उसमें डाल दो। बट फिर भी सच बता रही हूँ, सच बता रही हूँ, सच में बहुत ज़्यादा सही हुआ ये वाला मेरा, बिल्कुल सही हुआ। लाइक फुल मार्क्स मिल जाएंगे मुझे, कुछ कह नहीं सकती। चलो सेक्शन डी। सेक्शन डी वॉज सो ईजी, लाइक मैंने छुट्टियों में कर दिया था, ये 20 मिनट का खेल था, सारा ख़त्म कर दिया मैंने, सो ईजी। सेक्शन ई, सेक्शन ई का तो मैं बता ही चुकी हूँ कि मुझे बड़ा ही ईजी लगा एंड ईजी पीजी लैंग्वेज, सो ईजी। अगर मैं कंक्लूजन दूँ अब, ओवरऑल मेरा पेपर हुआ कैसा साइंस का, तो सच बताती हूँ भाई, आसान था, मॉडरेट था, अच्छा हुआ ऊपरी भावना से, बट अंदरी भावना से तो फिर भी ऐसा ही हो रहा है, लाइक मैं जो लिख के आई हूँ क्या वो सही होगा नहीं होगा। और एक बात और मुझे तंग कर रही है, लाइक मैं करके आई हूँ या नहीं करके आई, बट चलो जैसा भी हुआ अच्छा हुआ। अब इसकी वजह से हमें एसएसटी का पेपर खराब नहीं करना है, इसलिए मैं करने वाली हूँ बहुत ज़्यादा अच्छी पढ़ाई। अब बात करते हैं अपने मेन टॉपिक पर, लाइक अलग सर ने जो पढ़ाया वो आया या प्रशांत सर ने जो पढ़ाया वो आया। तो सच बताती हूँ, मैंने दोनों लाइव अटेंड करी थी, रात वाली अलग सर की, सुबह वाली प्रशांत सर की, बिकॉज मैं सच बता रही हूँ मैंने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की, बुक मैंने बिल्कुल भी नहीं उठाई। लाइक मेरे पास ये सैम्पल पेपर्स है एंड मैंने बिल्कुल भी नहीं छुए। लाइक 4 सैम्पल पेपर किए थे मैंने, बट वो वाले नहीं किए। लाइक हाँ मैंने बिल्कुल अच्छे से किए, लिख कर नहीं देखे, वैसे एनालाइज करके फेंक दिए। लाइक मैंने बिल्कुल भी एनालाइज नहीं किया, सैम्पल पेपर को अच्छे से रिवाइज नहीं किया, बट फिर भी बहुत अच्छा पेपर हुआ। लाइक सच बताऊँ तो जो लाइव मैंने देखी थी, अलग सर की सारी लाइव्स देखी थी एंड रात वाली भी देखी थी एंड काफ़ी मज़ा आया। उन्होंने जितनी मेहनत की, लाइक 5 आवर तक हमें पढ़ाया, लाइक काफ़ी ज़्यादा मदद उन्होंने की हमारी, एंड वक्त पर हमें बचाया, लाइक एस्केप करवाया। बट सच बताती हूँ, मैं सारे टीचर से पढ़ चुकी, लाइक मैंने सब टीचर्स की वीडियो देख ली। साइंस एंड फन, छुट्टियाँ थी, साइंस एंड फन देखती थी, फिर बिल्कुल ऐसे हो गया ना भाई अब तो स्कूल जाना पड़ेगा, और मैंने पेपर नहीं किया, मतलब लाइक हॉलीडे होमवर्क नहीं किया, कुछ भी सोल्व नहीं किया, सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, तो मैंने देखी रैपिड रिवीजन प्रशांत सर की। फिर भाई आ गए अपने अलग सर, एंड फिर लाइक प्रशांत सर की सारी वीडियो मैंने देख ली, अब क्या देखूँ मैं, तो फिर मैंने अलग सर की रिविजन्स देखी एंड सच बताती हूँ बहुत ज़्यादा हेल्प मिली मुझे। हम किसी टीचर्स को कंपेयर नहीं कर सकते, लाइक साइंस एंड फन अच्छे पढ़ाते हैं नेक्स्ट टॉपर या अपने पीडब्ल्यू, लाइक सभी टीचर बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं हमें फ्री एजुकेशन देने की, एंड मतलब सैल्यूट है उन्हें, रिस्पेक्ट है। बट तो सच बताऊँ तो जो अलग सर ने पढ़ाया सेम प्रशांत सर ने पढ़ाया, बट कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे लाइक जो हो सकता है हमें आते हो, मतलब थोड़े बहुत तो अलग थे बट बहुत ज़्यादा सेम थे, लाइक सिमिलर चीज़ें थी। बहुत ज़्यादा मेहनत उन दोनों ने की एंड सच बताती हूँ बहुत ज़्यादा मदद हमें मिली। उन दोनों ने बताया कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन पक्का आएगी एंड वो आई, और भी बहुत सारी चीज़ें बताई थी, लाइक मैं सच बताती हूँ। एंड PBNO3 मुझे नहीं पता, मेरे वाले सेट में नहीं थी, क्या पता दूसरे सेट में हो। एंड और क्या था, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आई जो मुझे मतलब ऐसे फीलिंग आई, वाओ मैं मतलब इतना घंटे देखने का कुछ तो फ़ायदा हुआ, एंड दैट्स वाई आज मेरा पेपर अच्छा हुआ। तो प्रशांत सर ने कही थी कि अपनी फीडबैक भी देना भाई, क्या कैसा पेपर रहा ऐसे। तो मैं बता देती हूँ कि रील वगैरह मैं स्टोरी तो लगा नहीं सकती, बट मैं आप लोगों को बता देती हूँ जो उन्होंने बताया, काफ़ी ज़्यादा मदद मिली हमें। एंड अलग सर ने कहा था कि जब मैं आया आप लोगों को कैसा लगा मेरे साथ लाइव अटेंड करके ऐसे, तो मैं बता देती हूँ काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया उनके साथ। एंड उन्होंने जितना भी पढ़ाया बिल्कुल अच्छे से फिट हो गया था दिमाग में, लाइक लिसनिंग बहुत ज़्यादा पावरफुल थी, मतलब ब्रेन जो मेमोरी होती है वो लिसनिंग से काफ़ी ज़्यादा हमें मदद मिली, एंड विजुअलाइज भी था, बट साथ के साथ वो पढ़ा भी रहे थे ना, काफ़ी ज़्यादा मेहनत की उन दोनों ने, एंड सच बताऊँ तो रिस्पेक्ट फॉर देम। तो प्रशांत सर के लिए मैं कहना चाहूँगी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा हमारी मदद की, इसलिए सभी की तरफ से थैंक यू आपको। एंड अलग सर को बताऊँ तो आपने जो हमारा एस्केप करवाया लास्ट के 1.5 महीने में बहुत अच्छा था, लाइक बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा मदद मिली उससे भी। एंड प्रशांत सर आपको पता है लेकर नाम से जानते हैं उन्हें एंड ऑल दैट, लाइक सच में कुछ ना कुछ था, लाइक वो इतने ज़्यादा पेपर्स एनालाइज करते हैं एंड हमें बताते हैं, बहुत ज़्यादा हैट्स ऑफ टू देयर हार्ड वर्क। एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, एंड कमेंट जरूर करना कि आपने किसकी लाइव देखी थी और आपको कैसा फील हुआ। लाइक किसी की लाइव देखो बट दिल से देखो, दिमाग से देखो, कानों से सुनो, आंखों से देखो, मतलब डेडिकेशन दो अपना पूरा, जैसे वो मेहनत कर रहे हैं वैसे ही हम भी करेंगे मेहनत। लास्ट में एक ही बात बोलना चाहूँगी, लाइक
आगे चाहे कोई भी हो भी, बट अंत में मैं ही जीतूंगी। एंड ये दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। एंड कमेंट जरूर करना आप कितने एक्सपेक्ट कर रहे हो, बिकॉज मैं तो कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं रखने वाली। ऊपरी भावना से अच्छा अंदरी भावना से मतलब सेटिस्फाई नहीं हूँ, सच बताऊँ तो चलो जैसा भी हुआ आगे देख लेंगे। एंड एसएसटी के एग्जाम को फोड़ कराना है। ओके, ऑल द बेस्ट फॉर योर एसएसटी एग्जाम, एंड आई होप आप लोगों का एग्जाम भी अच्छा गया होगा। कमेंट जरूर करना। बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम।